नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम कुछ और प्राचीन भारत के जो धार्मिक संप्रदाय हैं, जैसे भागवत धर्म, शैव धर्म या सूर्य धर्म या शाक्त धर्म, इन सब के बारे में कुछ जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी 2 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो आज ये इसका भाग 1 है, कल जो है इसका भाग 2 मतलब यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए आज पार्ट 1 की स्टार्ट करते हैं। धार्मिक संप्रदाय में भाग 1 का पहला प्रश्न बोल रहा है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। किष्किंधा कांड में राम जी और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो महर्षि वाल्मीकि जो थे उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। अगर ये भी कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए कि रामायण की रचना किन्होंने की थी, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की थी। और इस जो रामायण है, रामायण में ही टोटल 7 कांड हैं, ठीक है, जिसमें से जो सबसे बड़ा कांड है वह लंका कांड है। जो सबसे बड़ा कांड है वह लंका कांड है। और 7 कांडों के नाम आप नोट कर सकते हैं। पहला कांड है बालकांड पहला कांड है बालकांड। दूसरा है अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा कांड। चौथे के बाद 5वां है आपका सुंदरकांड। 6वां है आपका लंका कांड, जो कि सबसे बड़ा कांड है। उसके बाद जो 7वां है उसका नाम है उत्तरकांड। क्या है? उत्तरकांड। जो रामायण है, ये जो रामायण है इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसको हम चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी बोलते हैं। नाम नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बड़ा नाम है। इसको हम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें टोटल 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? अगर ये भी पूछ लिया जाए कि रामायण में कितने श्लोकों का वर्णन किया गया है, तो इसमें 24,000 श्लोक हैं। जिसमें जो रामायण के जो किष्किंधा कांड है ना, ये जो किष्किंधा कांड है, इसी में राम जी और हनुमान जी के पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, किष्किंधा कांड। आंसर नंबर इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यह जो कहा गया है यह महाभारत में कहा गया है। किस में कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान जाइए। रामायण की जो रचना की थी, आपको पता है, वह वाल्मीकि जी ने की थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। जो गीता है एक तरीके से महाभारत का ही एक भाग है, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है? जिसमें श्री कृष्ण जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है। क्या किया गया है? श्री कृष्ण जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है। और ये लास्ट जो दे रखा है रास तरंगिणी के जो रचयिता हैं वह कल्हड़ द्वारा रचित हैं। किनके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वह कृष्ण जी थे। कौन थे? कृष्ण जी थे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान जाइए। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भागवत धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह कृष्ण जी को ही माना जाता है। कृष्ण जी जो है, इनके पिताजी का नाम वासुदेव था और इनकी माता जी का नाम देवकी था, ठीक है। इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है ना इस चीज़ का कि इनके माता पिता कौन है, वह एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। इसमें जो है ना, इसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें कृष्ण को देवकी पुत्र और छोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। किनका शिष्य बताया गया? नाम नोट कर सकते हैं। छोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी जो थे
कृष्ण जी के जो अनुयायी थे उनको वह पूजते थे, और जब उनको पूजते थे तो उनको किस नाम से जानते थे? उनको भगवत बुलाते थे। किस नाम से जानते थे? भगवत उनको बुलाते थे। इसी से भागवत धर्म का उदय माना जाता है। उनके द्वारा महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को एक उपदेश दिया गया था, जिसे श्रीमद् भगवत गीता के रूप में महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित किया गया है। किसमें? भीष्म पर्व में संकलित किया गया है। इसमें कहा गया है, एक बहुत चर्चित एक श्लोक है, कर्मण्य विधारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ही अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। गीता जो है वह महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। जो गीता है ना, गीता में मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान को, कर्म को और भक्ति को, इन तीनों को समान महत्व दिया गया है। भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है ना, वह किस में किया गया है? वह श्रीमद् भगवत गीता में ही किया गया है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का आंसर था कृष्ण जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तुम्हारा अधिकार कर्म फल है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह जो कहा गया है ना, यह श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तीनों, मतलब ज्ञान को भी, कर्म को भी, भक्ति को, तीनों जो समान महत्व दिया है वह भगवत गीता में दिया गया है। या तो ज्ञान प्राप्त कर लो, या तो कर्म कर लो, या तो भक्ति कर लो, तीनों का बिल्कुल समान महत्व है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस प्रश्न का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? जो भक्ति का उल्लेख किया गया है, मैंने बताया था 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति का। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भगवत गीता में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है, देवकी पुत्र कृष्ण का जो प्राचीनतम उल्लेख है वह कहाँ पर मिलता है? जो प्राचीनतम उल्लेख है, मैंने बताया था, वह छांदोग्य उपनिषद में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? कौन है जो प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? उसका नाम है भागवत। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। ये जो भागवत इकलौता ऐसा है जो प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। अगर वेदांत दर्शन की बात की जाए तो वेदांत दर्शन के 3 आधार बताए गए हैं। कौन से? वेदांत दर्शन के ना 3 आधार बताए गए हैं। वह 3 आधार कौन से हैं? वह 3 आधार हैं, पहला है उपनिषद, ये दिया गया, ये तीनों आधार ना ये दिए गए हैं। पहला है उपनिषद, दूसरा है ब्रह्मसूत्र और तीसरा है भगवत गीता। ठीक है, इन्हें वेदांत दर्शन की एक तरीके से प्रस्थानत्रयी भी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः जो है ना, ये इनको श्रुतिमान, इनको न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रधान कहा गया है। ठीक है, प्रस्थानत्रयी के भाष्यकारों में शंकराचार्य जी हैं, रामानुज जी हैं, माध्व जी हैं, निम्बार्क जी हैं और वल्लभ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के प्रकारों की संख्या कितनी है? भक्ति के प्रकारों की जो संख्या है वह टोटल 9 है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। एक तरीके से भागवत संप्रदाय बोल दिया जाए या नारदीय भक्ति सूत्र में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख हमें मिलता है, जिसे हम नवधा भक्ति भी बोलते हैं, जिन्हें हम नवधा भक्ति भी बोलते हैं। इसका श्लोक किस प्रकार है? बहुत बड़ा श्लोक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। श्रवणम कीर्तिनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यातम निवेदनम। इस प्रकार विष्णु उपासक इन 3 आसक्तियों के माध्यम से भागवत भक्ति करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभावों की पुष्टि करता है वह कौन है? तो वह जो अभिलेख है वह है घोसुंडी अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये जो घोसुंडी अभिलेख है यह राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित जो यह घोसुंडी शिलालेख है,
इसका जो एक तरीके से उल्लेख ये बनवाया कब गया था, यह लगभग प्रथम ईसा पूर्व में अश्वमेध यज्ञ, भागवत धर्म प्रचार, कृष्ण जी और संकर्षण बलराम की मान्यताएं जो है ना वह यहीं पर विद्यमान है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा अभिलेख भागवत अनुयायियों में वृष्टि वीरों की पूजा का उल्लेख करता है। तो कौन से में उल्लेख मिलता है, यह मिलता है मोराकूप अभिलेख में। किसमें? मोराकूप अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान जाइए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मथुरा के समीप एक जगह है जिसका नाम है मोरा से जो प्राप्त है प्रथम शताब्दी के आसपास एक लेख से हमें पता चलता है कि तोसा नामक एक महिला थी। तोसा नामक महिला ने वासुदेव जी के साथ साथ उक्त चार कौन से? संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध, इन व्यक्तियों की मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित करवाया था। किसने? तोसा नामक महिला ने। सभी के पूर्व भागवत विश्लेषण का ही प्रयोग मिलता है। अतः यह माना जा सकता है कि जो मोराकूप है वह अभिलेख वृष्टि वीरों की पूजा का उल्लेख करता है। पांचवें वृष्टि वीर सांब को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंधित होने के कारण वृष्टि वीर को पृथक कर दिया गया और चतुर्व्यूह का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? नोट कर लीजिएगा, चतुर्व्यूह का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वृष्टिवीर नहीं है। तो इसमें कौन से वृष्टिवीर नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांब जो थे वह वृष्टिवीर नहीं थे। कौन कौन वृष्टिवीर थे? मैंने 4 नाम बताए थे ना, एक संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध भी है, प्रद्युम्न है, संकर्षण है, सांब जो है वो नहीं थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है। किनका उल्लेख किया गया है? केवल वासुदेव जी का उल्लेख किया गया है। किनका उल्लेख किया गया है? केवल वासुदेव जी का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो शंगु शासक थे, कौन से? जो शुंग शासक थे वह भागभद्र एक राजा थे इस समय के, जिनका नाम था भागभद्र के शासनकाल में अगर 14वें वर्ष में देखा जाए तो 14वें वर्ष में तक्षशिला के जो यवन नरेश थे, कहाँ के? तक्षशिला के जो यवन नरेश थे उनका नाम था एंटीयालकीड्स। इनका एक राजदूत था जिसका नाम हेलियोडोरस था। ये जो दे रखा है उसका नाम हेलियोडोरस था। उसके एक जगह है जिसका नाम है विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। किसके शासनकाल में? भागभद्र के शासनकाल में। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा में लगभग 2री सदी के आसपास वह कृष्ण जी के आराधना में, मतलब वासुदेव जी की आराधना में एक नदी है वहीं पर जिसका नाम है वेत्रवती नदी के तट पर एक स्तंभ बनवाया। और यह जो स्तंभ है यह भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है, बेसनगर में है। सर्वप्रथम जो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वह यहीं पर मिलता है। भागवत धर्म के जो प्रवर्तक हैं उनको वो श्री कृष्ण जी को माना जाता है। वासुदेव जी के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण जी को वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिला है। मैंने बताया था कहाँ मिला है, यह बेसनगर में मिला है। बेसनगर का गरुड़ जो स्तंभ है ना, वह भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य वाला स्तंभ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। किनके सिक्कों पर अंकित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कृष्ण जी और बलराम जी दोनों भाई हैं, आप लोगों को पता ही होगा। कृष्ण जी एवं बलराम जी का जो अंकन एक तरीके से किया गया है वो अगाथोक्लीज के सिक्कों में मिलता है। कुषाण वंश के एक शासक थे जिनका नाम था हुइस्क।
जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था हुविस्क। हुविस्क ने ढेर सारे स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों का प्रचलन कराया और हुविस्क के सिक्कों में ना बुद्ध जी के बारे में, शिव जी के बारे में, वासुदेव विशाख के बारे में, उमा जी के बारे में आदि चीज़ों का अंकन किया गया है। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी सोने, रजत, ताम्र मुद्राएं चलवाईं। फिर उसके बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही स्वर्ण मुद्राओं में धनुधारी प्रकार, कौन सा? धनुधारी प्रकार, धनुधारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, पर्यक प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया। इसमें जो है चांदी के सिक्कों पर मुख भाग में, चांदी के सिक्कों पर मुख भाग में राजा की आकृति एवं पृष्ठ भाग में गरुड़ की आकृति मिलती है। कला में श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम को ना, बलराम जी को हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। किसके लिए? हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। यूनानी लेखक जो है, यूनानी लेखकों में श्री कृष्ण जी का तादाम्य यूनानी देवता एक है जिनका नाम है हेराक्ल, जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है हेराक्ल। उनसे बिल्कुल एक तरीके से रिलेट किया है जो यूनानी शासक है श्री कृष्ण जी को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो मैंने बताया है, सबको पता ही होगा, अगर आपने सीरियल वगैरह देखा होगा तो हल के लिए जो प्रदर्शित किया गया है वह बलराम जी को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीज से अभिन्नता स्थापित की है, तो वह कौन थे? मैंने बताया था, यह कृष्ण जी थे। कौन थे? यह कृष्ण जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? जो भागवत संप्रदाय के विकास में जो सर्वाधिक योगदान था ना, वह गुप्तों का सर्वाधिक योगदान था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत में जो भागवत धर्म है, या भागवत धर्म को हम वैष्णव धर्म का भी बोलते हैं, जो वैष्णव धर्म जो सबसे ज़्यादा बिल्कुल शिखर पर था, वह चौथी से पाँचवीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म अपना बनाया। ये भी पूछा जा सकता है कि वैष्णव धर्म को कौन से शासकों ने अपना राजधर्म बनाया, तो आपको याद रखना है गुप्त शासकों ने ही वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया। फिर उसके बाद एक जगह है देवगढ़ जिसको हम ललितपुर बोलते हैं, एक जगह है भीतरगांव जिसको हम कानपुर बोलते हैं, और एक जगह है तिगवा जिसको हम जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की। ये भी पूछा जा सकता है, गुप्तों ने परम भागवत की उपाधि जो है वो धारण की, तथा अपने सिक्कों में विष्णु जी के वाहन गरुड़ की आकृति गुदवाई। किसकी? गरुड़ की आकृति गुदवाई। जो गरुड़ है ना, वह एक तरीके से गुप्त वंश का राज चिन्ह भी था। ठीक है, गुप्त वंश का राज चिन्ह भी गरुड़ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर था, इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है विष्णु जी के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो किस अवतार में बताया गया है? तो आप सबको पता है, वराह अवतार में ये बताया गया है। किसमें? वराह अवतार में ये बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि अधिकांश जो गुप्त काल के जो अभिलेख हैं, अभिलेखों का जो प्रारंभ है ना, वो वराह जी की वंदना से ही होता है। जो वराह अवतार है उसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्ति है ना, वह उदयगिरी गुफा में, कहाँ पर? उदयगिरी गुफा की दीवार पर विशालकाय रूप में उभारी गई है, जिसमें पृथ्वी की रक्षा करते हुए जो वराह रूपी भगवान हैं उनको चित्रित किया गया है, जिनके दांतों से अति लघुकाय नारी मूर्ति पृथ्वी जो है वह लटकी हुई दिखाई देती है। ऐसे वराह रूपधारी भगवान का जो उल्लेख है, उसका उल्लेख कालिदास जी ने भी अपने ग्रंथों में किया है। अगर ये पूछ लिया जाए कि अवतारवाद किसका? अवतारवाद। अगर ये पूछ लिया जाए कि अवतारवाद की जो सर्वप्रथम चर्चा जो की गई है वह कहाँ पर की गई है, तो अवतारवाद की जो सर्वप्रथम चर्चा की गई है वह श्रीमद् भगवत गीता में ही की गई है। श्रीमद् भगवत गीता में ही की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? किसकी अवतारवाद की चर्चा की गई है? तो वह है भगवद गीता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन एक अवतार संत थे? कौन एक अवतार संत थे? उनका नाम क्या है? उनका नाम है कुलशेखर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि दक्षिण भारत में जो लोग रहते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण भारत में जो लोग रहते हैं वह जो वैष्णव धर्म के जो संत होते थे उनको हम अलवर कहते थे। उनको हम क्या बोलते थे? अलवर बोलते थे। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत में वैष्णव जी मतलब विष्णु जी की पूजा करने वाले जो संत होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, उन्हें अलवर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो संख्या है ना, इनकी संख्या, अलवरों की संख्या टोटल 12 बताई गई है। एक तरीके से देखा जाए तो जो केरल के राजा थे कुलशेखर जी, जो है कुलशेखर भी एक प्रमुख अलवर संत थे। इनके अलावा ये जो कुलशेखर जी है ये एक अलवर संत थे, ये एक हो गए। ठीक है, 2 से लेके 11 तक मैं नाम बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा क्योंकि सारे नाम लिखना ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए पहला नाम लिख लीजिएगा कुलशेखर। जो दूसरा नाम है उनका नाम लिख लीजिएगा, उनका नाम है पोरगे अलवर, इनको हम पोएगई भी बोलते हैं। जो तीसरा है उनका नाम है भूत, जिन्हें हम पोडी भी बोलते हैं। तीसरा नाम है मतलब एक तरीके से चौथा नाम है पेय, जिनको हम पेयालवार भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो 5वां नाम है उनको हम पेरियालवार भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर 6वें नाम की तरफ जाएंगे तो उनको हम तिरुमलई भी बोलते हैं। ठीक है, और एक जो 7वें नंबर पे आएंगे एक तिरुमलई हैं और एक तिरुमंगई भी हैं। फिर उसके बाद 8वें पे आएंगे तो तिरुपरण भी हैं। उसके बाद अगर 9वें पे आएंगे तो उनको हम तोडार भी बोलते हैं, जिनको हम पूडम भी उनको बोला जाता है। फिर 10वें नंबर पे आएंगे तो नामालवार भी इनको बोला जाता है। अगर 11वें नंबर पे आएंगे तो मधर कवि भी बोला जाता है। और अगर 12वें नंबर पे आएंगे तो आंडाल या कोडई, एकमात्र जो महिला अलवर संत थी उनका नाम था। उनका नाम क्या था? आंडाल या कोडई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का जो सही आंसर था उसका नाम है कुलशेखर, जो थे वो अलवर संत थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवर संत है? मैंने लास्ट में जो नाम बताया था जिनका नाम क्या था? आंडाल था। इनको हम कोडई भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अलवार कौन थे? मतलब जो विष्णु जी की जो पूजा करते थे, जो संत थे, उनको वो कौन होते थे? तो वही पूछा जा रहा है। वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए होते थे तो उन्हें हम अलवार भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं थे? इसमें से कौन थे जो अलवर संत नहीं थे? उनका नाम था तिरुज्ञान। उनका क्या नाम था? उनका नाम था तिरुज्ञान। बाकी जो तीनों हैं या एक तरीके से अलवर संत थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव परंपरा का मंदिर है? वैष्णव परंपरा का कौन सा मंदिर है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगम। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो श्रीरंगम है ना, ये तिरुचिरापल्ली में है। कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में है। यह एक तरीके से वैष्णव धर्म का एक महान केंद्र है और रामानुजाचार्य श्रीरंगम के मठ में रहकर वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महान कार्य इन्होंने भी किए। किन्होंने महान कार्य किए? रामानुजाचार्य जी ने किए। उनके प्रयासों के फलस्वरूप जो है यह धर्म समाज में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। श्रीरंगम में ही मतलब तिरुचिरापल्ली में ही शिव जी के समान ही विष्णु जी के सम्मान में मंदिर बनवाए गए तथा मठों की भी स्थापना की गई। इस प्रकार जो वैष्णव परंपरा के जो मंदिर हैं वह श्रीरंगम से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर अवस्थित है? जो वारकरी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वह पंढरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो वारकरी संप्रदाय है उसका उद्भव जो है वह दक्षिण भारत में एक स्थान है जिसका नाम है पंढरपुर। ये पंढरपुर है, यहाँ पर ही इसका एक तरीके से उद्भव हुआ था। और उद्भव कब हुआ था? विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में इसका उद्भव हुआ था। वारकरी का क्या अर्थ है? वारकरी का अगर अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ होता है वारी, मतलब
वारी तथा करी अर्थात परिक्रमा करने वाला। तो वारकरी का अर्थ क्या हो जाएगा? परिक्रमा करने वाला। कौन हो जाएगा? परिक्रमा करने वाला। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक में जो एक संत जी हैं जिनका नाम है ज्ञानेश्वर संत जी जो है वह इनका सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव नाम की 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी और फिर बरकरी संप्रदाय के सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया था। इस संप्रदाय में पंचदेवों की पूजा की जाती थी। किनकी? पंचदेवों की पूजा की जाती थी। ठीक है। वारकरी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वह पढ़नपुर महाराष्ट्र राज्य का एक नगर और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी इसको कहा जाता है। या पश्चिमी भारत के, अगर वेस्ट साइड में जाएंगे, या पश्चिमी भारत के दक्षिण भाग में महाराष्ट्र राज्य में एक नदी है जिसका नाम है भीमा नदी जिसका नाम है भीमा नदी। भीमा नदी के तट पर एक नगर है जिसका नाम है सोलापुर नगर। इसके पश्चिम में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के शनक संप्रदाय के आचार्य थे? कौन थे? वह निम्बार्क जी थे। वह कौन थे? निम्बार्क जी थे। निम्बार्क जी ने है ना अद्वैतवाद मत का खंडन कर एक मत की स्थापना की थी जिसका नाम था द्वैताद्वैतवाद मत की स्थापना की थी। तथा सनक संप्रदाय की भी स्थापना इन्होंने की थी। यह एक तरीके से विष्णु जी को मानते थे। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है नैनार कौन थे? जो नैनार थे ना, जो अलवर थे वह विष्णु जी की उपासना करते थे। जो नैनार थे ना वह शिव जी की उपासना करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान ले जाइए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दक्षिण भारत में जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नैनार कहा जाता था। इनकी जैसे उनकी संख्या कुल 12 बताई गई थी, इनकी नैनार की जो कुल संख्या है वह कुल संख्या 63 है। ठीक है। इनका प्रारंभिक जो उल्लेख है वह पल्लवों के समय मिलता है। कहाँ पर मिलता है? पल्लवों के समय इनका प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। परंतु जो शैव धर्म का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ है ना वह चोला पीरियड में हुआ है। कौन सा? चोल काल में देखने को मिलता है। नैनार संतों के भक्ति गीतों को एक साथ हम देवारम में संकलित किया गया है। किसमें? देवारम में संकलित किया गया है। नैनार संतों ने शिव भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर था, इस प्रश्न का आंसर था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है नैनार कौन थे? तो मैंने बताया है नैनार कौन थे? जो शिव भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीस कहाँ पैदा हुए थे? जो लकुलीस जी जो पैदा हुए थे वह गुजरात में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो पाशुपत शैवों का जो सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, पाशुपत जो है वो शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति जो है वह लगभग 2री शताब्दी के आसपास मानी जाती है। अगर पुराणों के अनुसार देखा जाए तो इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो लकुलीस या लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे वह लकुलीस जी को एक तरीके से शिव जी का अवतार मानते थे। लकुलीस जी को ही शिव जी का अवतार मानते थे। लकुलीस जी का जो जन्म हुआ था वह गुजरात में हुआ था, मैंने बता दिया। और कायावरोहण नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था गुजरात के। इन्होंने लगभग 2री ईसा पूर्व सदी में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है। इस संप्रदाय को जो लोग होते थे वह अपने हाथ में एक लटुक या दंड धारण करते थे, जिन्हें शिव का प्रतीक माना जाता था। शिव जी का प्रतीक उन्हें माना जाता था। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ? वह कौन सा संप्रदाय था? वह था पाशुपत। कौन था? पाशुपत। स्थापना किन्होंने करी थी? लकुलीस जी ने की थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जो पाशुपत संप्रदाय के जो शासक थे उनका नाम था लकुलीस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये सीरीज चल रही है, कैसी लग रही है आपको? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
और अपने दोस्तों से भी ये काम करवाइए। धन्यवाद।